क्योंकि बारहा सिकू भाई हम ये जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतर प्लेयर्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे राशिद साहब कह रहे हैं कि अगर आपने फ़हीम अशरफ को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं करना, इवन तो रिसेंट टाइम्स में उन्होंने विकेटें भी ली हैं और डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी की है, आपने उनको यूटिलाइज़ नहीं करना है। आपके पास वसीम जूनियर हैं, आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, आप उनको शामिल करें टीम में, एटलीस्ट डेवलप कर लें ताकि आगे जो बड़े टूर्नामेंट आने वाले हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों। जब वो टूर्नामेंट आएंगे तो एक बार फिर यही होगा कि हमने तो किसी को खिलाया नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब देखा जाए तो नसीम शाह बहुत एक्सपेंसिव रहे, शाहीन शाह अफरीदी बहुत एक्सपेंसिव रहे, वहाँ पर आप बहुत आसानी से फ़हीम अशरफ से 1, 2 या 3 ओवर्स करा सकते थे। वो तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वही मोहम्मद नवाज़ जो है उसको इंडिया के खिलाफ सेकंड मैच में 1 ओवर नहीं दिया, फाइनल में सिर्फ 1 ओवर दिया है। मतलब आप खुद बताएं ये कैसे, समझ में नहीं आ रही जो मंतक समझ में मंतक नहीं समझ में आ रही। जो टीम मैनेजमेंट है वो क्या सोच रही है, कोच किस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा है कैप्टन को, ये कैप्टन की प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम है। तो सिलेक्टर्स को मैं बोलूँ तो 336 रन जो सबसे ज़्यादा किए हैं, फ़खर ने किए हैं, वो ड्रॉप हैं। चलें आप ये कह रहे हैं कि हम उसको रेस्ट दे रहे हैं, कम से कम ये कह दें कि जी रेस्ट दे रहे हैं, दूसरों को ट्राई करें। अब बॉलिंग पर नाउ हम फिर बैटिंग पे भी आ जाते हैं क्योंकि हमने फिर 55 डॉट बॉल्स खेली हैं, हम उस पे आएंगे। बट ये जो बॉलिंग के मसाइल हैं ये भी तो हम इशू क्रिएट कर रहे हैं ना। देखिए आपके पास इस वक्त, आपने पहले बांग्लादेश सीरीज जब वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो बांग्लादेश की लीग से आपने जो है ना खुशदिल को उठाया था कि खुशदिल वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, ओ हो हमें मिल गया बॉलर, हमें मिल गया, वो गायब हो गया। अब आपने जो है कैरेबियन लीग से उठाया उस्मान तारिक को, जिसने सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए कि जी बहुत ही ज़बरदस्त, तो खिला दें यार। देखें तो अभी तो वर्ल्ड कप के अंदर कितनी देर रह गई है, 3 महीने रह गए हैं। अगर आप इस 3 महीनों के अंदर भी नहीं लोगों को जल्दी जल्दी चेंज करके देखेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वही बात हो गई कि फ़हीम से गेंद नहीं कराए। तो हमारे पास बॉलिंग के भी अगर कुछ चॉइसेस हैं तो वो सिर्फ ये है। सुफियान को तो आप निकाल चुके हैं, तो आप खिलाकर देख लें यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कह दें कि हमने जो है नए बच्चों को ट्राई कर रहे हैं तो हम थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे। और कोई मुजायका है भी नहीं उसमें। हम सभी ये बात करते आए हैं कि नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। आप नए टैलेंट के नाम पे 15 के स्क्वाड में लड़के शामिल कर लेते हैं लेकिन वो खेलते हुए नजर नहीं आते। अहमद, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अबाउट आवर बॉलिंग लाइनअप फॉर नाउ, साउथ अफ्रीका ने 4 पेसर्स खिलाए, आपने बैलेंस करने की कोशिश की, फ़हीम अशरफ भी आपके पास एज एन ऑप्शन मौजूद थे। यूजुअली अहमद होना ये चाहिए कि एक कप्तान फील्ड पर जायजा ले कि यार ये बॉलर थोड़ा ज़्यादा पिट रहा है, इसको विकेट नहीं मिल रही है, कुछ नया करना है, हमारे पास एक प्रॉपर बॉलर फ़हीम अशरफ की सूरत में मौजूद है, उनसे ओवर करा देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मसला आपको किसका लग रहा है? कप्तान का मसला लग रहा है या वो प्लान लेके आ रहे हैं अपने साथ? ऑनेस्टली बात करूंगा, टीम के अंदर कप्तान उसी बॉलर के ऊपर जाता है जिस पे उसको यकीन हो। तो फ़हीम अशरफ, माना कि उन्होंने इकोनॉमिकल बॉलिंग कर दी होगी, आउट कर दिए होंगे एक आधे मैच के अंदर, लेकिन वो इतने थ्रेटनिंग बॉलिंग नहीं है। बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पाकिस्तान टीम के अंदर सिवाय इस टाइम इब्रार के कोई भी इस तरह का बॉलर नजर नहीं आ रहा है जिसके पास एज अ कैप्टन मुड़ के देखा जाए और कहा जाए कि आओ मुझे विकेट लेके दो। ऐसे बहुत कम बॉलर हैं। हाँ हाँ, मतलब कि अगर मारते हुए कोई आउट हो जाए, बाउंड्री पे कैच हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप हमारे बॉलर्स की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब जब वो होता है ना कि डिफेंस को थ्रू करके पेस से, यॉर्कर से, रिवर्स से भी बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है। और जहां तक आप सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, देखें लोगों ने इनको सपोर्ट किया इसी वजह से कि लोगों को लग रहा था इनकी बातों से कि ये यंगस्टर्स को आगे लेके चलेंगे। लेकिन बैक गेयर, अब बैक गेयर से होता दानिश ये यू एक्सपेक्ट कि देखिए 2-3 साल तो इस मैनेजमेंट को हो गए हैं, क्रिकेट बोर्ड को हो गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनफ टाइम हो गया, अब एक स्ट्रेटेजी बन गई होगी, अब एक लाएअमल बन गया होगा और उस लाएअमल को जो है ना अब फॉलो कर रहे होंगे तमाम मीडिया जो कुछ भी कह रही है। लेकिन एक इनका जो पेड होते हैं एम्प्लॉयज, उनका एक प्लान तैयार होता है तो वो उस प्लान की तरफ जाते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार अब 3 साल के बाद ये कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, इन्होंने कुछ हार्ड डिसीजंस लिए होंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल जहां से हमने चीजें स्टार्ट की थी पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं पे आके बल्कि उससे ज्यादा पीछे चली गई है। बिकॉज 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल में दुनिया ने और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है और हम और ज्यादा पीछे स्क्वायर 1 पे आके खड़े हो गए हैं। आप मुझे कोई एक साइड ज्यादा फरहान के अलावा एक प्लेयर बताते हैं कि आपने इस 3 सालों के अंदर कोई डिस्कवर या किसी को बनने दिया हो। ऐसा नहीं आपके पास प्लेयर्स नहीं आए, याद रखिए आपके पास हसन नवाज भी आया है, आपके पास साइड मयूब भी ठीक हालत में है। लेकिन जहां पे कोचिंग का काम करने की बारी आती है, सिखाने की बारी आती है, लोगों की, प्लेयर्स की छोटी छोटी गलतियों को रेक्टिफाई कराने की बारी आती है, तो हमें वो रद्द अमल नहीं नजर आता है।
प्लेयर को बिल्कुल उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट इतने टैलेंटेड प्लेयर जिस तरह हसन नवाज हैं, उनको तो 2 इनिंगों के फेलियर के बाद 6वें नंबर के बाद बिल्कुल हटा दिया जाता है और फिर आप बैक गेयर लगाते हैं। तो यही कोई स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोई लाएमल नहीं बनाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो जो एक होता है कि यार अगले 3 साल दिस इज हाउ वी गोइंग फॉरवर्ड, कुछ भी नजर नहीं आता। इनफैक्ट आपने 3 से 4 कप्तान चेंज करके टीम के अंदर एक इस तरह का धड़ा या इस तरह का पावर बैंक बना दिया है 4 कप्तानों का कि जिनको अपनी ही अपनी पड़ी होगी और उनको सिर्फ इस टाइम ये पड़ी होगी किसी तरीके से मैं कप्तान बन जाऊं। तो जब इस तरह का एटमॉस्फेयर आप क्रिएट कर देते हैं, चलती सीरीजों के अंदर मैच चल रहे हो, आप कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकाल देते हैं, आप लोगों को बगैर किसी परफॉर्मेंस के मतलब अपनी बात की नफी करना